माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है नाव और धारा। राइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नाव और धारा के प्रश्नों को हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 64 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 से सॉल्व करें। राइट। और क्वेश्चन नंबर 65 से नाव और धारा के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्लियर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ आएगा। राइट। तो ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों को समझिएगा, और प्रश्न अगर समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। राइट। और दोस्तों, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ और हर बार मैं बताता हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 65 किस प्रकार से। राइट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो किस प्रकार से। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 65 करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। अब बेसिक क्या है उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नाव की गति। ठीक है दोस्तों, नाव की गति। ठीक है, नाव की गति हम मान लेते हैं यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, हमारी नाव की गति, यानी कि नाव की जो स्पीड है वो हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। राइट। देखिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा धारा की गति। धारा की गति। ठीक है, तो धारा की गति हमने मान ली कितनी, y किलोमीटर प्रति। राइट। अब एक चीज ध्यान रख देना कि जब जिधर की तरफ धारा जा रही है और उधर की तरफ नाव जा रही है, तो ध्यान रखना धारा की चाल और नाव की चाल दोनों आपस में जुड़ जाती है। ये कब जुड़ती है, जैसे इधर की तरफ धारा जा रही है और उधर की तरफ नाव जा रही है, तो दोनों की जो चाल है, स्पीड है, वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। अगला पॉइंट जो है वो अपना ये है, समझना अच्छे से। पहला, धारा की दिशा, समझना ध्यान से, धारा की दिशा। ठीक है, धारा की दिशा। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो समान दिशा। राइट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं समान दिशा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समान दिशा। ठीक है दोस्तों, समान दिशा। समान दिशा को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जब नाव और धारा समान दिशा में चलती हैं, तो जब समान दिशा में चलेंगी तो हम इसको डी से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक होती है हमारी विपरीत दिशा। ठीक है दोस्तों, एक होती है हमारी विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा होती है यानी कि अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं क्या, यू। अब एक चीज समझना ध्यान से कि जब ये समान नाव और धारा समान दिशा में चलती हैं तो इनकी स्पीड आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो कहने का मतलब, अगर डी की यहाँ से हम अगला पॉइंट बताएं तो डी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि जब समान दिशा में चलेंगी तो दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। लेकिन जब यहीं पर विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होती है, स्पीड आपस में घट जाती है। स्पीड आपस में क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। ये कब घटेगी, जब विपरीत दिशा में चलेंगी। अगर इधर से नाव जा रही है और उधर से धारा आ रही है
तो क्या होगी, इनकी स्पीड जो है वो घट जाएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस यू, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स और एक्स 2x, तो x बराबर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी प्लस यू बटे 2, x बराबर कितना हो जाएगा डी प्लस यू बटे, ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ चुका डी प्लस यू बटे 2। आप ध्यान से देखिएगा, यहीं से अगर हम x का मान आ गया, यहीं से अगर हम y का मान निकालेंगे तो ये आएगा d माइनस यू बटे 2। दोस्तों ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोलूं, समझना ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कि समान दिशा में, समझना ध्यान से, समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे अगर मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समान दिशा में क्या होता है d, तो इसका मतलब d बराबर कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो विपरीत दिशा में बोला है तो u बराबर कितना, ये विपरीत दिशा में अगर मैंने बोल दिया कि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है, समझना ध्यान से, कि जब समान दिशा में चलती हैं नाव और धारा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो अगर उसमें पूछा जाए कि बताओ तो नाव की गति क्या होगी, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे x बराबर डी प्लस यू बटे 2। तो क्या लगाएंगे, x बराबर डी प्लस यू बटे 2। तो d का मान यहाँ पर कितना है 18 और u का मान है 12, ये 2 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 30/2। तो कहने का मतलब हमारी जो नाव की चाल है वो कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अब समझिएगा बाई, अगर हमें ये निकालना है कि बताओ धारा की, ये नाव की चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल निकालना है तो बाई बराबर क्या फॉर्मूला लगाएं, डी माइनस यू बटे 2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना डी माइनस यू बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 बटे 2। कहने का मतलब ये हो जाएगा 6 बटे 2, यानी कि 2 3 6, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे आपको समझाने का सिर्फ एक ही पॉइंट था। क्या पॉइंट था, हमें अभी इसमें बेसिक में सीखना क्या है, एक बार फिर से समझिएगा कि नाव की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। जब नाव और धारा एक ही दिशा में चलती हैं तो समान दिशा बोलते हैं हम, ठीक है, समान दिशा बोलते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम को हम किससे दर्शाते हैं, डी से। और विपरीत दिशा की अगर हम बात करें तो इसको दर्शाते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि यू से। लेकिन ध्यान रखना, जब नाव और धारा समान दिशा में चलती हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम यानी कि डी से दर्शाते हैं। जब नाव और धारा विपरीत दिशा में चलती हैं तो अप स्ट्रीम यानी कि यू से दर्शाते हैं। कहने का मतलब यह है कि डाउन स्ट्रीम मतलब समान दिशा, जब समान दिशा में चलती है नाव और धारा तो उनकी जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाती है। और जब विपरीत दिशा में चलती हैं यानी कि अप स्ट्रीम यू बराबर, तो क्या होती है, उनकी स्पीड आपस में घट जाती है, राइट। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, तो देखो इसको जोड़ दिया तो ये डी प्लस यू हो गया, ये प्लस का ये माइनस का तो कट गया, x 2x हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा डी प्लस यू बटे 2। इसी प्रकार हम y बराबर निकालेंगे तो डी माइनस यू बटे 2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि जब नाव और धारा समान दिशा में जा रही हैं तो उनकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब समान दिशा में जा रहे हैं तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बोला कि चलो नाव की चाल बताओ, तो फिर तो नाव की चाल क्या होती है हमारी x, तो x बराबर क्या होता है डी प्लस यू बटे 2, डी प्लस यू बटे 2। डी का मान कितना है हमारा 18, यू का मान कितना है 12, 2 में, तो ये कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई भाई, नाव की, ठीक है। अब बोला कि धारा की चाल बताओ, तो धारा की चाल y बराबर क्या होता है डी माइनस यू बटे 2। डी का मान 18 है, यू का मान 12 है, बटे में 2, राइट। तो धारा की चाल कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट।
तो दोस्तों ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जिसकी सहायता से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 65 किस प्रकार से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 65 किस प्रकार से। देखिए कि एक नाव बहाव के साथ मतलब कि समान दिशा में बहाव के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। बहाव के साथ को हम किससे दर्शाते हैं? डी से। बहाव के साथ को डी से दर्शाते हैं तो इसका मतलब ये जो डी बराबर है वो हमारा कितना दे रखा है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है और धारा के प्रतिकूल मतलब कि समझ लेना विपरीत दिशा में यानी कितना दे रखा है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की यानी कि यू हम विपरीत दिशा में यू से दर्शाते हैं। विपरीत और प्रतिकूल एक ही बात है, ठीक है। तो यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। पूछा क्या है? तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होती है? एक्स। और मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि x बराबर क्या होता है? डी प्लस यू बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर डी प्लस यू बटे 2। x बराबर डी का मान कितना है? 21 और u का मान कितना है? 7, ठीक है। तो फाइनली x बराबर ये कितना हो जाएगा? 28/2। तो ये हो जाएगा कितना? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये जो नाव की गति है ना वो हमारी कितनी आ चुकी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? यहाँ हम उसने पूछा है किसकी गति? भाई नाव की गति। अगर यही वो धारा की गति पूछ लेता तो फिर हम y बराबर क्या लगाते हैं? डी माइनस यू बटे 2, राइट। तो दोस्तों इसको एक बार रिपीट और कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखो एक नाव बहाव के साथ मतलब कि समान दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो जब बहाव के साथ चलती है तो हम डी से दर्शाते हैं। एक साथ चलती है, बहाव के साथ चले, डी से दर्शाते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल मतलब कि विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में चलती है तो यू से दर्शाते हैं। यू बराबर कितना दे रखा है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति पूछिए तो नाव की गति क्या होती है? एक्स बराबर डी प्लस यू बटे 2। तो x बराबर डी का मान 21 है और u का मान 7 है बटे 2। तो 28 हो गया, कितना आ गया? 14, राइट। तो नाव की गति हमारी 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 65 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो किस प्रकार से। एक तैराक कुछ दूरी बहाव के साथ 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, ठीक है। वापसी में धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। तो धारा की गति क्या है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि एक तैराक कुछ दूरी बहाव के साथ मतलब कि एक साथ, और एक साथ जब चलता है तो हम डी से दर्शाते हैं। तो डी का मान कितना दे रखा है? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी बराबर हमें दे रखा है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में यानी कि u बराबर दे रखा है कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछिए? धारा की गति। धारा की गति कैसे दर्शाते हैं? y से। तो y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डी माइनस यू बटे 2। तो यहाँ से हम निकालेंगे y बराबर क्या होता है? डी माइनस यू बटे कितना? 2। y बराबर कितना? d का मतलब कितना हो गया? 19। u का मतलब कितना हो गया? 9 अपॉन कितना? 2। y बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे 2 पंजा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर। उसमें पूछी थी नाव की चाल, इसमें पूछी धारा की चाल, राइट। तो जब नाव की चाल पूछता है तो x बराबर डी प्लस यू बटे 2 लगाते हैं, और जब धारा की चाल पूछता है तो y बराबर डी माइनस यू बटे 2, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 66 समझ आ चुका होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 67 किस प्रकार से। देखिए दोस्तों
कि एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे में तय करती है और वापसी में धारा के प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो पानी में नाव की गति क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि अभी हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वो क्या बोला है, नाव के बहाव के साथ। तो जब नाव बहाव के साथ चलती है यानी कि समान दिशा में जब चलती है तो हम स्पीड क्या मानते हैं, डी। तो स्पीड जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, डी, और डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर, कितने घंटे में चलती है, 2 घंटे में। तो 2 से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 18, राइट। तो डी का मान जो है वो कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब कि विपरीत, तो मैंने बताया था कि विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या मानते हैं हम, u। तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 24, टाइम कितना है, 4 घंटे, 4 छंगे 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं किसकी चाल, नाव की गति। नाव की गति पूछी है, तो नाव की गति यानी कि x का मान पूछा है, तो x बराबर क्या होता है हमारा, d प्लस u बटे 2। तो x बराबर d का मान हमारा 18 दे रखा है, u का मान 6 दे रखा है, बटे कितना, 2। तो फाइनली x बराबर कितना दे रखा है, 18 और 6 कितने हो गए, 24, 24 बटे 2। तो ये हो जाएगा कितना, 12, है ना। तो फाइनली जो नाव की गति है वो हमारी कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। तो हमें पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है दोस्तों। स्पीड बराबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब नाव के साथ चलती है तो हम स्पीड क्या मानते हैं, डी। स्पीड क्या हो गई, डी। डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 2 घंटे। तो नाव के बहाव के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। अब नाव के विपरीत उसमें दे रखा है 24, डिस्टेंस हमारी 24 है, टाइम 4 घंटे है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब नाव की चाल पूछिए, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, x बराबर डी प्लस यू बटे 2। डी का मान 18 दे रखा है, u का मान 6 दे रखा है, बटे में 2। 18 और 6 24 हो गया, बटे में 2। तो x बराबर कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पर जो नाव की गति है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 67 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 68 किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। देखिए कि एक नाव बहाव के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है और वापसी में धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति क्या है, देखिए बहाव के साथ 18 किलोमीटर 45 मिनट में, तो जो स्पीड होती है हमारी वो क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब समान दिशा में चलते हैं तो स्पीड हमारी क्या होती है, डी। डिस्टेंस कितनी है भाई, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर 45 मिनट में। अब 45 मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 60 बटे में कितना, 45। 15 आती है 45, 15 चौके 60, 3 छंगे 18, तो 6 चौक 24। तो कहने का मतलब यानी कि धारा के साथ में 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाती है। लेकिन बोल रहा है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी कि u बराबर डिस्टेंस कितनी है, 21। टाइम ध्यान से देखना कि धारा के साथ जाती है तो 45 मिनट लगते हैं और विपरीत आती है तो उसे 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे में हो गए 60 मिनट, 60 मिनट और 45 मिनट कितने हो गए, 105 मिनट। क्यों, क्योंकि धारा के साथ में 45 मिनट
और विपरीत दिशा में 1 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट और 45 मिनट, क्योंकि धारा के साथ जाने में 45 मिनट और आने में 1 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट और 45 मिनट 105 मिनट हो जाती है। तो टोटल इसे जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 105 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 21 × 60 बटे 105। 21 पंजा 105 होती हैं, 15 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। और पूछा क्या है, धारा की गति। तो धारा की गति जो होती है दोस्तों वो हमारी होती है y बराबर, y बराबर क्या होता है d - u बटे 2। तो y बराबर अगर हम निकालते हैं तो d का मान कितना है 24 और u का मान 12 बटे कितना था, तो ये हो जाएगा कितना 12 बटे 2, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 6। तो धारा की गति है वो कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 68 समझ आया होगा, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 69 किस प्रकार से, राइट। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करती है, जबकि यह 54 किलोमीटर बहाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझना दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से, जैसे 36 किलोमीटर तो डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, अच्छे से समझना दोस्तों, डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर। स्पीड जब धारा के साथ जा रही है तो हम स्पीड क्या मानते हैं d, तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी d प्लस, फिर 42 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है 42 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल जा रही है तो प्रतिकूल में हम स्पीड क्या मानते हैं u, और इस कंडीशन में उसे टोटल कितना टाइम लगता है 8 घंटे, सॉरी टोटल टाइम कितना लगता है इसमें 8 घंटे लगता है। उसके बाद एक और कंडीशन है कि जब ये 54 किलोमीटर बहाव के साथ, 54 किलोमीटर ध्यान समझना, 54 किलोमीटर बहाव के साथ प्लस 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, टाइम कितना लगता है इसे, यहाँ पर 8 घंटे। ये बराबर कैसे हो जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है ना, तो बराबर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आप 9 घंटे कर लीजिए। चलो 9 घंटे करके देखते हैं कि प्रतिकूल 9 घंटे का टाइम लेती है। 9 घंटे देखते हैं ध्यान से, इंग्लिश में भी 8 घंटे दे रखा है, हिंदी में भी 8 घंटे दे रखा है, राइट। चलिए एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ दोस्तों, है ना, चेक करके फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पहली वाली ये 9 किलोमीटर है, ये 9 है और ये है अपना 8, ठीक है दोस्तों। तो एक बार कर लीजिएगा, इसमें जो भी ऐड करना है वो कर लीजिएगा। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय करती है, ठीक है, जबकि यह 54 किलोमीटर बहाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 54 किलोमीटर बहाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कितने में 8 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं, एक तो शॉर्ट तरीका है जिसमें हमें सोचना पड़ेगा, और एक है डिटेल तरीका जिससे काफ़ी लंबा होता है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट मेथड लगाने की, राइट। तो देखिए ध्यान से मैं इसमें शॉर्ट मेथड कैसे पुट करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। हमें डी की वैल्यू चाहिए और यू की वैल्यू चाहिए, तो आप डी की वैल्यू इस प्रकार से मानो कि उससे 36 भी कट जाए और 54 भी कट जाए, ठीक है। कितना कट जाए, 36 भी कट जाए और 54 भी कट जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू 18 मानता हूँ, समझना ध्यान से, अगर डी की वैल्यू मैं 18 लेता हूँ, एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, तो 18 दूनी 36 और यहाँ पर भी अगर मैं डी की वैल्यू 18 लेता हूँ, 18 × 3 = 54, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब ये 9 बनाना है, हमें 9 बनाना है, तो फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7। तो 7 के लिए हमें u बराबर कितना लेना पड़ेगा, 8, ठीक है। 8 नहीं 6, 6 × 7 = 42। देखो 6 × 7 = 42 और 18 दूनी 36, 7 और 2 कितने हो रहे हैं, 9। तो जब यहाँ पर भी 6 लेना पड़ेगा, 6 × 5 = 30। तो देखो ध्यान से 5 और 3 कितने हो रहे हैं, 8। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ से ये पता पड़ गया कि जो डी की वैल्यू है वो है हमारी कितनी, 18, ठीक है। और यू की वैल्यू जो है वो है हमारी कितनी, 6, ठीक है। अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, नाव। तो नाव बराबर क्या होती है हमारी, x बराबर डे प्लस यू बटे कितना, 2, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ से 18 है अपनी और यू की वैल्यू 6 है, तो 18 6 कितना होता है, 24, 24 बटे 2 यानी कितना हो गया, 12, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो नाव की स्पीड है वो कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कि एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करती है। यहाँ पे 8 घंटे नहीं है दोस्तों, 9 घंटे है। तो देखिए ध्यान से, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, स्पीड जब धारा के साथ में चलती है तो क्या मानते हैं, डी। तो डिस्टेंस हमारी 36 हो गई, स्पीड हमारी डिस्टेंस हो गई, प्लस फिर 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल हमें स्पीड डिस्टेंस कितनी है, 42, धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या मानते हैं, यू। तो ये हो गया यू। टोटल कितने घंटे लगते हैं, 9 घंटे, राइट। तो इसी प्रकार हमने ये वाली इक्वेशन बनाई। अब एक तरीका है कि इसको लेंथी मेथड से करो, जिसको हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और एक तरीका ये है कि आप सोचिए। तो मेरे हिसाब से आप इसको सोच कर कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट, क्योंकि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे सोचना है, यहाँ से 18 है और यहाँ से 54 है, तो आप ऐसी संख्या चुनो कि 18 और 36 और 54 दोनों कट जाएँ। तो ऐसी संख्या हमने चुनी 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54 और ये होगा 18 दूनी 36। तो पहले इसको सेटिस्फाई किया, 18 दूनी 36, तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, तभी तो 7 और 2 कितना होगा, 9। तो हम u बराबर कितना रखें कि 7 आ जाए, तो 6 × 7 = 42, राइट। सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर। जिस प्रकार से हमने ऊपर वाला सेटिस्फाई किया उसी प्रकार से आप नीचे वाला सेटिस्फाई कीजिए, राइट। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर कितना निकल के आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 70 किस प्रकार से, राइट। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है जैसे हम कर चुके थे, राइट। देखिए कि एक नाव 44 किलोमीटर बहाव के साथ और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में तय करती है, जबकि यह 55 किलोमीटर बहाव के साथ और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 11 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो हमारे पास टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो 44 किलोमीटर बहाव के साथ, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 44 किलोमीटर, बहाव के साथ स्पीड क्या होती है हमारी, डी, प्लस फिर बोल रहा है कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर प्रतिकूल में स्पीड क्या होती है, यू, और टोटल टाइम कितना लगता है, 12 घंटे। नेक्स्ट, जबकि यह 55 किलोमीटर बहाव के साथ, 55 किलोमीटर बहाव के साथ स्पीड डी हो गई,
और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और ये यू हो गया। टाइम कितना लेती है? 11 घंटे, राइट। बस अब आपको सेटिस्फाई करना है, यू की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ से निकालना है। सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि एक ऐसी संख्या चुनो जो 44 और 55 एक ही संख्या से कट जाए। तो हमने चुना कितना कि 11 आप सिलेक्ट करिए, है ना, 11 चौक 44। अब यहाँ पे कितना चाहिए? 8, तभी तो 8 और 4 कितने होंगे? 12। तो u की वैल्यू यहाँ से कितना लेनी पड़ेगी? 5। 5 8 कितने होते हैं? 40। तो यहाँ पर भी u की वैल्यू 5, तो 5 छक्के 30 और 11 पंजे 55। तो 6 5 11 और 8 और 4 12, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और यू की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी गति पूछी है? नाव की गति। नाव की गति यानी कि x बराबर क्या होता है? डी प्लस यू बटे 2। डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 11, और यू की वैल्यू कितनी है? 5 बटे कितना? 2। 11 5 हो जाता है हमारा 16 बटे 2, 2 8 है 16। तो नाव की जो गति है वो कितनी आ गई हमारी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि एक नाव 44 किलोमीटर बहाव के साथ, डिस्टेंस 44 किलोमीटर बहाव के साथ स्पीड डी होती है, प्लस 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। 40 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है? 40 किलोमीटर, प्रतिकूल में स्पीड क्या मानते हैं? यू, ठीक है। तो 40 बटे यू, टोटल टाइम कितने लेती है? 12 घंटे। उसके बाद 55 किलोमीटर बहाव के साथ, 55 किलोमीटर बहाव के साथ प्लस 30 किलोमीटर प्रतिकूल, 30 किलोमीटर प्रतिकूल, टोटल टाइम कितना लेती है? 11 घंटे। बस इसके बाद हमें सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई कैसे करते हैं कि आप ये देखो कि 44 और 55 एक ही संख्या से कट जाएंगे, और वो संख्या कौन सी होगी? तो हमने सोचा 11, तो 11 चौक 44। जब ये 4 हो गया तो ध्यान से देखना 4 में कितने जोड़ें कि 12 बन जाए? 8 जोड़ने पड़ेंगे। जब 8, तो यहाँ पे 40 में कितने का भाग दें कि 8 बार जाए? तो 5 का 5 8 है 40। तो डी बराबर 11 हो गया और यू बराबर 5 हो गया, राइट। डी बराबर 11 और यू बराबर 5। नाव की गति पूछी है, तो नाव की गति क्या होती है? x बराबर डी प्लस यू बटे 2। तो 11 प्लस 5 बटे 2 बराबर 16 बटे 2, यानी कितना हो गया? 8। तो नाव की गति कितनी हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 70 तक सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ आए हों, राइट। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 के साथ, राइट। तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर कीजिए, राइट।